तो हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी सेकंड हैंड कार्स जो कि आपको खरीदनी नहीं चाहिए। मतलब देखो, आप मार्केट में जा रहे हो, आपको एक सेकंड हैंड कार खरीदनी है और आप देख रहे हो कौन सी खरीदे, तो ये 10 गाड़ियां आप अवॉइड करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो, सबसे पहले बात, इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगी। कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि बिलोंग ही नहीं करती इंडिया में, मतलब अभी है नहीं इंडिया में, उनकी भी गाड़ियां है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ियां है कि जो आपको नहीं लेनी है और किन कंपनियों की है वो। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं 10th कार से। तो 10th नंबर पर है अपने पास फिएट की पुंटो। पुंटो देखो, ये गाड़ी आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी मार्केट में। मतलब देखो, 1-1.5 लाख तक भी मिल जाएगी आप अगर ढूंढने जाओ तो। बट ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सबसे पहली बात देखो, इसमें हमें ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे मिलते थे, बट इसका जो सर्विस नेटवर्क है ना, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड इन द सेंस आपको ये गाड़ी बाहर ही सर्विस करवानी पड़ेगी। और दूसरी बात, इसके स्पेयर पार्ट के इशू। जी हाँ, इसके स्पेयर पार्ट जो है आपको मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। आपको दूसरे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स जुगाड़ करके इस गाड़ी में लगाने पड़ेंगे। और फिर वो जुगाड़ का काम आपको पता है कैसा होता है। ये कंपनी वैसे भी इंडिया में है नहीं, हाँ जीप है, बट जीप में आप इस गाड़ी को ले जाके सर्विस नहीं करवा सकते। बेसिकली वो सर्विस ही नहीं करेंगे। देखो, फिएट के इंजन नो डाउट बहुत ज्यादा रिलायबल है। आज भी इसका इंजन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। ड्राइविंग डायनामिक्स इसके, मतलब ओवरटेकिंग में, कट्स वगैरह में ये गाड़ी आज भी इंडिया के फिलहाल एग्जिस्टिंग जो हैचबैक है ना, उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया है। बट इस गाड़ी का सर्विस नेटवर्क और इसके स्पेयर पार्ट आपको बहुत ढूंढने पर मिलेंगे। तो उसके कारण मैं बताता हूँ कि ये आपको गाड़ी 1.5-2 लाख में भी मिल रही है ना, तभी भी बिल्कुल भी लेने की मत सोचना। नेक्स्ट अभी 9th नंबर पर है रेनॉल्ट डस्टर। डीजल ऑटोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। मैनुअल डीजल इसका चलो तभी भी अच्छा है, बट इसका जो डीजल में ऑटोमेटिक आता था ना, बहुत ज्यादा घटिया है। वो ट्रांसमिशन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है और रिफाइन तो नहीं है। और उसके साथ साथ अगर उसको कुछ हुआ तो रिपेयर कॉस्ट तो बहुत ज्यादा आएगी। तो उससे अच्छा मैं बोलता हूँ कि डस्टर आप खरीदो, सेकंड हैंड खरीदो। सेकंड हैंड में अच्छा ऑप्शन है, सर्विस वगैरह बाहर करवाओ। डस्टर एक रिलायबल और अच्छा खासा प्रोडक्ट है रेनॉल्ट का, बट इसका जो ऑटोमेटिक है ना, बिल्कुल भी मत खरीदना। और इसके जो इजी आर मॉडल्स है ना, वो भी मत खरीदना। डस्टर मैनुअल में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरे एक दोस्त ने ली है, आने वाले समय में हम उसका भी ओनरशिप एक्सपीरियंस लेंगे कि क्या मन में आया उसकी डस्टर खरीदना है। बट फिलहाल डस्टर की बात करूं एएमटी की, तो एएमटी ट्रांसमिशन एक मतलब उतना भी बढ़िया नहीं होता, रिफाइन नहीं होता। और उसके साथ साथ आप उसको रिपेयर भी करवाने जाओ ना, अगर वो खराब हुआ तो खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तो मैं बोलता हूँ कि डस्टर मैनुअल में खरीदो, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट 8 नंबर पर है टाटा नैनो। नैनो देखो, नैनो बहुत बढ़िया कार है सेकंड हैंड में, बट उसके जो ओल्डर मॉडल्स है ना, बहुत पुरानी नैनो आती थी। देखो, एक व्हाइट कलर की आती थी, उसके व्हील कैप भी बहुत पुरानी थे। वो नैनो की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें मतलब इंजन वगैरह उसका बिल्कुल भी रिफाइन नहीं था, और उसमें सेफ्टी भी, एबीएस वगैरह तक नहीं मिलता था उसमें। एबीएस वाली नैनो खरीदो, आपको सेकंड हैंड में स्पिनी, कार्स 24 या फिर बाहर भी अच्छे जगह पर आप लेने जाओ ना तो मिल जाएगी। देखो, नैनो आपको पुरानी क्यों नहीं लेनी है? सबसे पहले बात, उसकी हाईवे की परफॉर्मेंस एकदम खराब है, मतलब पुअर हाईवे परफॉर्मेंस है। उसके साथ साथ उसके स्पेयर पार्ट भी अभी थोड़े से मिलना मुश्किल हो गए हैं। हाँ, कुछ बड़े मार्केट्स है उनमें आपको मिल जाएंगे स्पेयर पार्ट्स, बट जो छोटे मार्केट्स है, मतलब टियर 3 सिटीज वगैरह है ना, उसमें हमें इसके स्पेयर पार्ट नहीं मिल जाएंगे। आपको टियर 1 सिटी में या फिर ऐसे बड़े मार्केट में जाना पड़ेगा स्पेयर पार्ट ढूंढने के लिए। ये जो ओल्डर मॉडल्स है ना नैनो के, उतने भी कुछ खास अच्छे है नहीं। उससे अच्छा मैं बताता हूँ, आप एक दूसरी गाड़ी लेने के ट्राई करो, या फिर नैनो 2015 के बाद की लो, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट अभी 7 नंबर पर है ऑडी A4। लग्जरी कार्स देखो बहुत ज्यादा सस्ते में आपको मिल जाएगी। ऑडी A4 की भी मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, ओल्ड मॉडल की। ओल्ड मॉडल आपको बहुत ज्यादा सस्ते में मिलेगा। ऑडी A4 का सेकंड हैंड मार्केट में 15-20 लाख के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। 15-20 लाख भी मैं ज्यादा बोल गया, 12 लाख के आसपास भी मिल जाएगा। बट एक बहुत ज्यादा घटिया डिसीजन होगा अगर आपने ऑडी A4 ली है सेकंड हैंड में तो। क्योंकि देखो, उसकी सबसे पहली बात, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। दूसरी बात, वो कॉस्टली होती है, और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली जाते हैं। और सस्पेंशन अगर आपके गाड़ी का खराब हुआ तो समझो घोड़े ही खुल जाने हैं आपके। इतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी ना सस्पेंशन रिपेयर करने की, मतलब आप बोलोगे कि क्यों ही गाड़ी ली। और उसके साथ साथ अगर आप इसका इंश्योरेंस भी लेने जाओ, कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह, कॉम्प्रिहेंसिव ही लेना, थर्ड पार्टी बिल्कुल भी मत लेना अगर आप इस सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हो तो। बट अगर आप इसका इंश्योरेंस खरीदने जाओ ना कॉम्प्रिहेंसिव, तभी भी बहुत ज्यादा महंगा मिल जाएगा। मतलब देखो, ये जो लग्जरी कार से ना, ये खर्चे का घर होती है। बहुत ज्यादा हमें इसमें कॉस्ट लगानी पड़ती है अच्छी मेंटेन करने के लिए, और फिर वो कॉस्ट लगाते लगाते एक टाइम पर ऐसा लगता है
कि इस कॉस्ट में एक नई कार भी आ जाती, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्ट चली जाती है आपकी। और ये जर्मन गाड़ियां है ना, नो डाउट बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। हाँ, ऑडी A4 अगर आपको 16, 17, 18 मॉडल मिल रही है ना, तो बिना झिझक उसको उठा लो। बट ये और पुरानी मॉडल मिल रही है ना, 2014, 13, वो बिल्कुल भी मत लेना, वो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांगेगी। नेक्स्ट अभी 6 नंबर पर है BMW 3 सीरीज, 10 साल पुरानी। देखो 10 साल पुरानी 3 सीरीज लुक्स के मामले में बहुत बढ़िया थी। अगर आपको मिल जाए ना, मतलब देखो 2016-17 मॉडल तो ले लो, बट 10 साल पुरानी से ज्यादा, मतलब 2015, 14, 13 मॉडल बिल्कुल भी मत लेना। देखो आपको अट्रैक्टिव प्राइस दिखाएगा डीलर, बोलेगा इतनी बढ़िया गाड़ी है, बट उसकी जो मेंटेनेंस है भाई, ऑडी और BMW की मेंटेनेंस घोड़े खोल देती है, मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब उस गाड़ी की सर्विसिंग में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, और उसके साथ साथ जो प्रीमियम पार्ट्स है ना उसके, वो नो डाउट बहुत ज्यादा हमें महंगे मिलेंगे। तो इससे अच्छा मैं बोलता हूँ 2017-18 की आपको 3 सीरीज अगर मिल रही है ना, तो ले लो, या फिर सीधा नई ही उठा लो, थोड़ी सी महंगी मिलेगी, बट नई गाड़ी का स्वाद अलग ही होता है। मैं आपको बोलता हूँ ना, लग्जरी कार अगर आपको अच्छी खासी मिल रही है ना सेकंड हैंड में, तो ले लो, वरना फिर नई ही ले लो। नई में आपको कंफर्ट, कन्वीनियंस, परफॉर्मेंस वगैरह बहुत बढ़िया मिलेगी, नो डाउट। फिर अभी 5th नंबर पर है स्कोडा सुपर्ब ओल्ड जनरेशन। अभी जो स्क्रीन पर दिख रही है ना, वो आपको देखो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में ये गाड़ी मिल जाएगी, 2, 3, 4 लाख में भी मिल जाएगी कई जगह पर। बट उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके साथ साथ उसके सस्पेंशन कॉस्ट और उसका DSG रिपेयर, क्योंकि इसका जो डुअल क्लच ऑटोमेटिक है ना, वो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस के मामले में महंगा आता है, और इसके स्पेयर पार्ट्स है ना, वो भी बहुत ज्यादा महंगे मिल जाएंगे। इससे अच्छा अगर आपको मैं वही वापस से बताता हूँ, 2017-18 वाली सुपर मिल रही है सेकेंड हैंड में, तो आराम से ले लो। वैसे कोई बेचता नहीं है, बट बेचने वाला अगर जेन्युइन बंदा रहा, या फिर आप किसी जेन्युइन जगह से गाड़ी ले रहे हो, तो आप नो डाउट ये कार परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट अभी 4th नंबर पर है वोक्सवैगन पोलो GT TSI DSG। मतलब इसका ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट, ऑटोमेटिक इन द सेंस DSG गियर बॉक्स। DSG गियर बॉक्स का रिपेयर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपके गियर बॉक्स को भगवान ना करे कुछ हुआ, तो फिर इसका रिपेयर बहुत ज्यादा महंगा जाएगा। और हाँ, ये जो रिपेयर है ना, ये इंश्योरेंस में कवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नीचे से गाड़ी डैमेज करवानी पड़ेगी, और फिर वो चेसी वगैरह में कट लगेगा। इससे अच्छा मैं अगर बताऊं ना, तो इसका मैनुअल ले लो। मैनुअल नो डाउट पोलो का बहुत बढ़िया है, GT का, बट इसका जो ऑटोमेटिक में DSG गियर बॉक्स है ना भाई, मेंटेनेंस भरते भरते मतलब आपको लगेगा कि क्या, क्यों ही मैंने ये गाड़ी ले ली, इतनी ज्यादा मेंटेनेंस आएगी। प्लस उसके साथ साथ उसका टर्बो है, उसकी मेंटेनेंस अलग से होगी। सर्विसिंग पे एक टाइम पे आपके 20-25,000 तक जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लेनी ही है ना, तो ऐसी कार देखना कि उसकी सर्विस हिस्ट्री अच्छी हो, मतलब वो कंपनी में ही सर्विस हुई कार हो तो ही लेना। क्योंकि देखो वोक्सवैगन की पोलो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रही है हमें, बट उनमें से कुछ गाड़ियां ही है जो जेन्युइन है, बाकी की नहीं। बाकी की मतलब ऐसी ही किसी ऐसी बहुत खराब कंडीशन में उठाई हुई गाड़ी है, या फिर एक्सीडेंटल कार है। आप बहुत ज्यादा देख के लेना अगर आपको लेनी ही है तो। नेक्स्ट अभी 3rd नंबर पर है शेवरोलेट की कौन सी भी गाड़ी, और मेनली क्रूज और बीट। देखो क्रूज भी आपको बहुत ज्यादा सस्ते प्राइस में मिल जाएगी, बट ये भी गाड़ी मतलब इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा हमें ढूंढने पड़ेंगे। उसके साथ साथ इसकी रीसेल वैल्यू वैसे भी पुअर है, आपको 2-3 लाख में ये गाड़ी आराम से मिल जाएगी। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी नो डाउट बहुत ज्यादा। मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों ज्यादा है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो शेवरोलेट की पहले मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा कम आती थी, बट जब से ये कंपनी इंडिया से गई, सबसे पहली बात सर्विस देना भी बंद हो गई। उसके साथ साथ अगर आप बाहर इसको लेके जाते हो तो फिर आपको मैकेनिक बोलेगा कि ये कंपनी इंडिया में है नहीं, तो फिर उसके कारण आपको सर्विसिंग में थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पार्ट्स बहुत ढूंढने के बाद मिलते हैं। ऐसा आपको बाहर जब आप गाड़ी ये लेके जाते हो ना सर्विस करने के लिए, तब सुनने को जरूर से मिल जाएगा। तो ये गाड़ियां मेनली अवॉइड ही करना, मतलब शेवी की कौन सी भी गाड़ी आप अवॉइड ही करना। हाँ, आपको मेनली अगर एक गाड़ी घर पे ही रखनी है, ज्यादा कुछ आप घूमने नहीं वाले, आपको मेनली गाड़ी मॉडिफाई वगैरह करनी है, तो आप क्रूज वगैरह ले सकते हो। बट बीट बिल्कुल भी मत लेना। बीट तो आपको 1 लाख तक में भी मिल जाएगी बाहर के मार्केट में, मतलब कहीं पर भी आप ढूंढने जाओ ना बीट, तो आपको 1 लाख तक में भी मिल जाएगी। बट मेरी सजेशन है कि मत ही लेना यार, क्यों, फिर आपको मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मिलेगी। उससे अच्छा 2-3 लाख में वैगनर वगैरह आएगी सेकंड हैंड में, वो बढ़िया ऑप्शन है इसके मुकाबले। सेकंड नंबर पर है फोर्ड इकोस्पोर्ट और फोर्ड फिगो। दोनों ही बहुत बढ़िया कार है, मुझे बहुत गालियां मिलने वाली है ये दो कार्स के नाम लेने के बाद। बट देखो कार्स नो डाउट परफॉर्मेंस के मामले में देखो, या फिर इनकी हैंडलिंग वगैरह देखो, नो डाउट बहुत बढ़िया है। बट देखो
सबसे पहली बात तो फोर्ड इंडिया से चली गई। हाँ, इनकी सर्विस अभी भी है कुछ सिटीज में अवेलेबल, हमारे पुणे में भी अवेलेबल है, बट अगर मैं बताऊं ना, कुछ समय बाद ये सर्विस सेंटर भी बंद होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो, एक कंपनी का क्या काम होता है, जब कंपनी कौन से भी कंट्री से जाती है ना, तब उनका फर्ज बनता है कि अगले 15 साल तक वो गाड़ियों का ख्याल अच्छे से रखे। और फोर्ड को मुझे लगता है बंद हुए हुए कुछ 5 साल हो गए हैं। अभी ये कंपनी चलो 10 साल है इंडियन मार्केट में, बट तभी भी धीरे धीरे से इनके जो सर्विस सेंटर वगैरह है ना, वो बंद होना स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये गाड़ी लेते हो, मेनली इंश्योरेंस भी पूरा नया करवाते हो आप, जीरो डेट, तो अगर आपकी गाड़ी का कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो इनके पार्ट्स आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कुछ लोकेशंस पर, मेजर टियर 2 या टियर 1 सिटी में भी ये पार्ट्स मेनली मैन्युफैक्चर मुझे लगता है बाहर होते हैं, तो फिर बाहर से आने में कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर पर बहुत ज्यादा टाइम तक भी खड़ी रह सकती है। तो उससे अच्छा मैं बता दूं, फोर्ड की मतलब कोई भी गाड़ी फिलहाल की डेट में तो सेकंड हैंड मत खरीदो। हाँ, लेनी है तो फिर अच्छा मैकेनिक ढूंढो और बाहर से ही ज्यादातर सर्विस करवाओ। अभी पहली कार है महिंद्रा के XUV 500, अर्ली मॉडल है 2011 टू 2015। जो आते थे ना XUV उस टाइम पर, सबसे पहली बात उसमें जो इलेक्ट्रिकल इश्यूज है ना, वो बहुत ज्यादा देखे गए हैं। दूसरी बात, उसके सस्पेंशन में आए दिन उस टाइम पर प्रॉब्लम आती थी। आज भी मतलब हमारे यहाँ पर है वो गाड़ी, उसके सस्पेंशन का काम हुआ है, तब वो गाड़ी अच्छी चल रही है, वरना पहले वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती थी। और तीसरी बात, उसमें इलेक्ट्रिकल इश्यूज आते हैं, और ये सब ठीक करवाने के लिए आपको जो रिपेयर्स है ना, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। उससे अच्छा मैं सीधा बताता हूँ, अगर आपको लेनी है ना, तो 2017-18 वाला मॉडल ले लो। इसका गाड़ी थोड़ी नई की नई मिलेगी, और इसकी जो लुक्स है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं 2017-18 मॉडल की अच्छी लगती है 2011 टू 15 मॉडल के कंपैरेटिवली। हाँ, ये गाड़ी नो डाउट आज भी बहुत बढ़िया है, हम इसको लेके जाते हैं ना कभी कभी। इस गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस, महिंद्रा की रिलायबिलिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है। अगर आपको लेनी है ना, सच में मैं बताता हूँ कि 2016, 17, 18 मॉडल खरीदना, ना ही उससे पहले वाला, और उसके बाद वैसे भी 2-3 साल बाद न्यू XUV आई गई थी, तो फिर कोई चांस ही नहीं पुरानी मॉडल खरीदने का। बट ये गाड़ी भी आपको अच्छे खासे दाम में सेकेंड हैंड में मिल जाएगी, तो आप ले सकते हो। तो चलो, यही थी टॉप 10 सेकेंड हैंड कार्स टू नॉट बाय इन इंडिया इन 2026। देखो, ये कार मत खरीदना आप, मैं आपको सीधा बताता हूँ, सलाह देता हूँ अच्छी, अगर आपको खर्चा ज्यादा नहीं करवाना तो चलो, फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।